हेलो एवरीवन, नाउ विल स्टार्ट अबाउट वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब है डायलेशन होना। ठीक है, किसके अंदर डायलेशन? वी से आपको पता लग रहा है वेन में होगी। ठीक है, वेन में डायलेशन होनी है, स्पर्मेटिक वेन में। ठीक है, कौन सी वेन है? टेस्टिकल्स में एक ही तो वेन के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, स्पर्मेटिक वेन। तो डायलेशन होनी स्पर्मेटिक वेन की। क्यों? क्योंकि वेन से जो ब्लड है वो वापस जा ही नहीं पा रहा, मतलब उसकी इम्पेयर ड्रेनेज की वजह से उसके अंदर डायलेशन हो रही है। ठीक है, अब डायलेशन अगर वेन में होगी तो क्या होगा? स्क्रॉटल स्वेलिंग, पहला हमें केस मिलेगा स्क्रॉटल स्वेलिंग का। दूसरा हमें पता लगेगा बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस। बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस क्या है कि ये जो वेन्स है, ये जो वेन्स है ये ऐसे स्वेलअप हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि डायलेट हुई है ना, तो स्वेलअप हुई होंगी। तो बाहर से जब हम देखेंगे इन वेन्स को तो बाहर से हमें ऐसा लगेगा कि वॉर्म्स घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो, यू कैन सी ओवर हियर। वेरिकोसील में ये नॉर्मल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड देखो नॉर्मल है। ये पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस जो हमें दिख रहा है, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस टेस्टिकुलर वेन्स का। ठीक है, यहीं पे वो वेरिकोसील हो गया। ये देखो ऐसा लग रहा है ना, एक तो डायलेशन हमें दिख रही है और बाहर से अगर हम देखेंगे तो यही चीज़ हमें वॉर्म लाइक दिख रही है, वॉर्म लाइक। तो वॉर्म लाइक अपीयरेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेरिकोसील की। ठीक है, यूजुअली ये जो है ये लेफ्ट साइड पे होता है और स्पेशली रीनल सेल कार्सिनोमा में होता है। अब लेफ्ट साइड का क्या पंगा है? देखो, जो हमारी वेन्स है, मान लो ये हमारी इन्फीरियर वेना कावा है, दिस इज़ आर इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे रीनल वेन यहाँ पे ऐसे जा रही थी, रीनल वेन, रीनल वेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पर्मेटिक वेन है वो डायरेक्टली आईवीसी में ड्रेन करती है। जो स्पर्मेटिक वेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड वाली है वो डायरेक्टली जाती है आईवीसी पे। लेकिन जो लेफ्ट वाली है, यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेन भी है, दिस इज लेफ्ट रीनल वेन, किडनी से जो आ रही है। अब यहाँ की जो स्पर्मेटिक वेन है वो यहाँ पे डायरेक्टली आईवीसी के अंदर ड्रेन नहीं करती, वो क्या करती है, वो लेफ्ट रीनल वेन को करेगी सबसे पहले। ठीक है, तो लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन जो है वो लेफ्ट रीनल वेन को करेगी और फिर लेफ्ट रीनल वेन जो है वो आईवीसी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो राइट एसबीसी मतलब राइट स्पर्मेटिक वेन है वो डायरेक्टली आईवीसी में जाएगी। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि यूजुअली लेफ्ट साइडेड, स्पेशली लेफ्ट साइड पे क्यों स्पेशली हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रीनल वेन में भी जाना है और फिर उसने आईवीसी में जाना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लंबा रास्ता है। उसमें तो उसने डायरेक्ट आईवीसी में जाना और आईवीसी तो बड़ी अच्छी खासी खुली डुल्ली गली है, उसके अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें इधर लेफ्ट ऑलरेडी हमारे पास जो वेन है वो उसमें जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आई हुई है और लेफ्ट रीनल वेन में भी जाना पड़ रहा है, उसके बाद आईवीसी में जाना पड़ रहा है। तो इस केस में ज़्यादातर हमें दिखता है रीनल सेल कार्सिनोमा। सपोज रीनल सेल कार्सिनोमा हुआ है, तो अब रीनल सेल कार्सिनोमा होगा तो ये चीज़ तो फिल्ड अप होगी, मान लो दोनों साइड की। तो अब यहाँ से तो डायरेक्टली जा रहा है लेकिन यहाँ से तो ब्लॉक हो गया ना रास्ता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। सो नाउ हाइड्रोसील, हाइड्रोसील की बात करें अगर, हाइड्रोसील से हमें पता लग रहा है हाइड्रो इज़ वाटर, तो फ्लूइड जो है वो भरा होगा किसके अंदर? ट्यूनिका वैजिनालिस के अंदर। ट्यूनिका वैजिनालिस जो है वो आउटर कवरिंग है, इट इज़ द आउटर कवरिंग। किसकी आउटर कवरिंग है? टेस्टिस की आउटर कवरिंग है। 3 कवरिंग्स होती है टेस्टिस की और ट्यूनिका जो है वो कवरिंग को ही बोलते हैं। ट्यूनिका का मतलब ही कवरिंग होता है। वेजिनालिस 2 पार्ट्स में होती है, एक पैराइटल होती है और एक विसरल, एक पैराइटल और एक विसरल लेयर होती है। तो उसके बीच में क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, अब उसकी पिक्चर क्या होगी? सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं हाइड्रोसील की। ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे कवरिंग थी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप हो गया। दिस इज़ फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोसील, दिस इज़ फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोसील। अब ये क्यों हो सकता है? या तो क्या होता है कि अगर इन्फेंट्स में अगर हम देखें, ठीक है, मेनली इन्फेंट्स में देखें तो इन्फेंट्स में जब वो डिसेंड करती है तो क्या होता है कि प्रोसेसस वेजिनालिस जो है वो क्लोज होता है। हमें पता है कि पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम से आना है उसने। ठीक है, कि जो ट्यूनिका वैजिनालिस है हमारा पूरा का पूरा, वैसे तो जो हमारी टेस्टिस है उसने कहाँ से आना होता है? पेरिटोनियम से, उसने एब्डोमेन से आना होता है। तो पेरिटोनियम से जब वो नीचे आती है, डिसेंट होती है, तो अगर तो पेरिटोनियम के साथ उसका कनेक्शन अभी भी बना हुआ है और वो कनेक्शन है प्रोसेसस वेजिनालिस, अगर वो बना हुआ है तो पेरिटोनियम के अंदर से जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो होकर स्क्रॉटल स्वेलिंग हो जाएगी। लेकिन एडल्ट्स में ऐसा क्या होता है? एडल्ट्स में होता है कि वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पा रही है वहाँ से,
ठीक है। वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे जो लिम्फ, वहाँ जो थोड़ा बहुत जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ लेके जाती है, लेकिन वो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो चुकी है किसी रीज़न से। तो एडल्ट्स में क्या रीज़न हो सकता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज का। और इस तरह इन्फेंट्स में क्या रीज़न हो सकता है कि जो पेरिटोनियम से जो उसका कनेक्शन, क्योंकि डिसेंट के टाइम पे उसका जो क्लोजर नहीं हो पाया प्रोसेसस वैजिनालिस का, तो उसकी वजह से वहाँ पेरिटोनियम से जो फ्लूइड है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। सो दैट कॉजेज हाइड्रोसिल. So yeah, this was all about varicocele and hydrocele. If you have any doubt, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.